की टैग लगाई गई है, इसका बेसिकली मकसद क्या है और इसकी ज़रूरत पेश क्यों आती है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये IGP साहब के हुक्म से और RP साहब के हुक्म से इस रीजन में और IGP साहब के हुक्म से तमाम पंजाब में ये हम ओपन कोर्ट लगा रहे हैं। इसका जो मकसद है वो एक तो हमें क्राइम की फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेना, उसका फीडबैक लेना। जैसे अभी मैं इनसे पूछ रहा था जी 15 की जितनी कालें हैं, इसके बाद यहाँ अगर कोई 15 का कॉलर आया हुआ था, हमने सबको मैसेज दिया था कि अगर आपकी किसी की कोई केस इंक्वायरी कोई पेंडिंग है बोले हैं। तो हमारा बेसिक मकसद आपने देखा होगा कि अब वो जो टिपिकल किस्म के जो खुली कचहरियाँ होती थी जिसमें थाने के टाउट और या फिर मशरान नोटेबल्स, हम उस तरह की नहीं करते। हम सिर्फ मुतल्लिका लोगों को बुलाते हैं कि जिसकी कोई दरख्वास्त हो वो आए, जिसका कोई पर्चा ज़ेर तफ्तीश हो वो आए, जिसकी कोई 15 की कॉल पेंडिंग है वो है, जिसकी कोई इंक्वायरी पेंडिंग है वो है। और फिर इसमें अभी हम बैठेंगे, इसके बाद मैं इनके ऑफिस में बैठूंगा थाने के। एक तो हम अपने थाने का इनफॉर्मल इंस्पेक्शन करते हैं, दूसरा जितने भी केस ज़ेर तफ्तीश होते हैं उनमें से एक एक डिस्कस किया जाता है। यहाँ बैठने का मकसद ये है कि अगर उनमें से कोई मुद्दई या उसमें से मुलज़म पार्टी, मुलज़म फरीक कोई भी तफ्तीश से मुतमईन नहीं है तो वो यहाँ कर अपनी बात बता सके। मुमकिन तफ्तीशी उसके साथ ज्यादती कर रहा हो, मुमकिन तफ्तीशी मेरिट ना कर रहा हो, हम इसीलिए खुद चल कर लोगों के पास आते हैं। फिर जो खुली कचहरी में जो लोग आते हैं तो स्पेशली जो अफसर के खिलाफ कोई शिकायत होती है तो उसके हवाले से क्या उसको कोई पनिशमेंट दी जाती है? बिल्कुल, लास्ट टाइम मुझे याद है मैं यहीं से ही एक को मैंने सस्पेंड किया था और उसके रैंक मैंने उतारे थे खुली कचहरी के दौरान। वी टेक इट वेरी सीरियस। हमारा जो पुलिस में अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म है वो स्टेट ऑफ द आर्ट है। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में जो कम से कम एप्लीकेशन होती हैं वो पुलिस के खिलाफ होती हैं, वरना आपको वापडा के खिलाफ भी मिल जाएंगी, रेवेन्यू के खिलाफ भी, हेल्थ, दूसरे जो पुलिस के अगेंस्ट वहाँ पर केसेस रिपोर्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम है। अगरचे हमारा पब्लिक इंटरेक्शन सबसे ज़्यादा है और हमारा वॉल्यूम जो है वो डिपार्टमेंट का भी बहुत बड़ा है, लेकिन हमारी जो दरख्वास्तें पुलिस की अगेंस्ट एंटी करप्शन या दूसरे इसी तरह के अकाउंटेबिलिटी के इदारों में जाती हैं वो कम है। उसकी वजह यह है कि हम सेल्फ अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा करते हैं। मतलब अगर आप अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देखें तो शायद हम वह डिपार्टमेंट हैं जिनका अपना एक इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है। जो मैं अभी बात कर रहा था बंदे को, जिसमें 2 DSP जो कि फील्ड में नहीं लगे हुए हैं, DSP हेडक्वार्टर, DSP ट्रैफिक और एक सब इंस्पेक्टर, वो एक रेजिडेंट सिटिंग बोर्ड है जो परमानेंट वहाँ पर बैठा होता है। लगातार पुलिस के खिलाफ जो शिकायतें आ रही होती हैं हम उसको इंक्वायरियाँ कर भी रहे होते हैं, सजा भी दे रहे होते हैं। और मेरे ख्याल में पिछले 6 महीने में हमने 16 के 17 पुलिस ऑफिसर तो मैंने डिसमिस फ्रॉम सर्विस किए और मुसलसल इस पर काम कर रहे होते हैं। साहब का जो खुली कचहरी हुई थी इसी जगह पर आपने कहा था कि ट्रैफिक के मसाइल के बारे में डिस्कस हुआ था। आपने कहा था मुतल्लिका ऑफिसर जो हैं वो उनको मैं भेजूंगा, लेकिन अभी तक उसकी पेशरफ्त कोई नहीं। तो हम रिव्यू कर लेते हैं ट्रैफिक की डिप्लॉयमेंट को। ट्रैफिक के पास अगेन रिसोर्सेज के बड़े मसाइल हैं और पुलिस इटसेल्फ हमेशा से रिसोर्स थर्स्टी होती है। तो इस तरह के तवज्जो है सर पुलिस की नफरी बढ़ाने के वाले से क्या काम? गवर्नमेंट की लेवल के ये डिसीजन है, गवर्नमेंट इसको करे। और फिर इट्स अनफॉर्चुनेट कि अब जो ज़रूरत इस अमर की है से ज़्यादा मोबाइल या एजाइल किस्म की पुलिस है, बजाय इसके कि लोग दरख्वास्त लेकर थाने या चौकी हैं। पुलिस जब 15 की कॉल आती है तो पुलिस को ही उनके पास पहुंचना चाहिए और वहीं से ही कार्रवाई का आगाज़ हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हम कर रहे हैं अपने तौर पर जो हमारे गिवन रिसोर्सेज। 15 की कॉल का हमारा जो कन्वर्जन रेट है वो 11% से ऊपर है FIR में, एंड इट्स हाईएस्ट इन द रीजन आई थिंक।